नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों जय माता दी। दोस्तों कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाला है। करवा चौथ के दिन करवा चौथ व्रत खत्म होने के बाद पति पत्नी ये एक काम अवश्य करें। दोस्तों हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत ही खूबसूरत माना गया है। व्रत को सिर्फ किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत जो भी शादीशुदा महिला सच्चे दिल से रखती है या फिर अपने होने वाले पति के लिए रखती है, उस महिला को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिल जाता है। करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी को समर्पित है। जो भी महिला करवा चौथ का व्रत रखती है, इससे पता चलता है कि वो अपने पति से बेइंतहा प्यार करती है। इन दोस्तों, क्या आप इसी के साथ जानते हैं, एक खास चीज जरूर खा लेना चाहिए। साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम और संपन्नता, साथ ही पति की आयु भी बढ़ती है। महिला ये एक चीज नहीं खाती है तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन एक चीज जरूर खा लेना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है, वो भोजन अमृत के समान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पति स्वयं अपनी पत्नी को स्वयं भोजन खिलाता है, तो वो भोजन अमृत के समान बन जाता है। घर में खुशी और संपन्नता आती है। ऐसे में दोस्तों खास तौर पर करवा चौथ के दिन पति के हाथों से भोजन अवश्य ग्रहण करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा ही खाएं, करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन जरूर खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। पति और पत्नी के रिश्तों में कभी भी दरार नहीं आती है। साथ ही चौथ मैया का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों का साथ पा लेता है। अगर दोस्तों आपका पति आपके पास नहीं है, अगर वो किसी वजह से बाहर रहते हैं, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकते हैं। व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तो अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आपका व्रत भी भंग नहीं होता है। पति के किसी कारण बस आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। और चौथ का व्रत पूरा होने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। में मैया सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। पति और पत्नी के जीवन में कभी भी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर जरूर खा लेना चाहिए। तो करवा चौथ के दिन घर में पीली चीजें जरूर बनाना चाहिए, जैसे कि हलवा, कढ़ी पकौड़ा, बेसन की कोई चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए। व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। तो करवा चौथ के दिन पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर होता है। परिवार में पति और पत्नी का रिश्ता अति खुशियों से गुजरता है, वही परिवार तरक्की करता है। कि परिवार खुशहाली और बिना लड़ाई झगड़े के खुशहाल जीवन जीते हैं। उसी घर में माता लक्ष्मी अपने चरण रखती हैं। पत्नी और पति के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे, घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है और दूर तक उस घर में सकारात्मकता का संचार होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदुत्व धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में सताया न जाए, तो देवी को घर में खुश रखा जाए, देवी के साथ प्रेम के लम्हों के साथ हमेशा खुशी से बिताई जाए, तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती है। घर में पत्नी खुश रहती है। जिस घर में नारी खुश रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी
स्वयं अपना रास्ता बना लेती हैं। उस घर को देवी माँ अपने चरणों से स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, आप अपने घर में अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं तो, अगर उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में रोजाना पति पत्नी के बीच में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। इस घर में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसीलिए अगर रात्रि के समय पति और पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं तो शक्तियों की अपार कृपा होती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ मलिनता से पेश आया जाए तो उस घर में देवी शक्तियाँ हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। उसे देवियाँ स्वर्ग बना देती हैं। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और कलेश होते रहते हैं, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कभी भी अपने कदम नहीं रखती हैं। घरों में वास्तु दोष बढ़ जाते हैं। जब घर में वास्तु दोष बढ़ते हैं तो शनिदेव की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है। ऐसे घर देखते ही देखते पूरी तरह से सर्वनाश होने लगते हैं। दोस्तों, यदि आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी गरीबी ना आए तो आप अपनी पत्नी के साथ कभी भी गलत व्यवहार न करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाणक्य ने भी कई बार अपने नीतियों में इसका जिक्र भी किया है। अगर पति पत्नी में संपूर्ण वैभव और प्यार हो जाए तो भी पति और पत्नी को किसी भी समय, रात्रि हो या दिन हो, किसी भी समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।